Hello students. So we have already completed chapter number 1. Okay, that is our rational number. We have completed all the theory parts and all the exercise part. And today we will discuss our chapter number 2. We are going to start our chapter number 2, that is CBSE class 8 math, NCERT math. Okay, chapter number 2, that is our linear equation in one variable. Linear equation in one वेरिएबल। ओके, सो स्टूडेंट आज के जो हम क्लास करेंगे इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इससे पहले हम जिस तरह से इसमें हेडिंग दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम पहले देखेंगे कि लीनियर का मतलब क्या है, उसके बाद देखेंगे इक्वेशन का मतलब क्या है, इसके बाद देखेंगे वेरिएबल का मतलब क्या है, तभी जाके हम यहाँ के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व कर पाएंगे। जिस तरह के चैप्टर के हेडिंग है उसका जो एक्चुअली रियल मीनिंग क्या है उसको हमें पहले समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहता हूँ और वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज हम पहले देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। ये दो चीज़ें समझनी जरूरी है, तभी जाके हम ये लीनियर इक्वेशन इन वर्बल लीनियर और इक्वेशन और वेरिएबल इसका मतलब हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। समझिए, एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक पेन की कीमत, एक पेन जो है उसकी प्राइस है हमारे सपोज 5 रुपीज़। एक पेन की प्राइस है 5 रुपीज़। ओके, तो हम अगर 1 पेन खरीदेंगे तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे 1 इंटू 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, ठीक है। हम अगर 2 नंबर्स ऑफ पेन खरीदते हैं तो ये हो जाएंगे कितना हमारे रुपीज़ 10 रुपीज़, ठीक है। अगर हम 3 नंबर्स ऑफ पेन खरीदते हैं तो कितने हो जाएंगे इसके 15 रुपीज़। इस तरह से हम अगर सपोज 10 नंबर्स ऑफ पेन खरीदेंगे, 10 पेन खरीदते हैं तो 1 पेन की कीमत क्या है, 1 पेन की कीमत है आपकी 5 रुपीज़। 10 पेन की कीमत कितने होंगे, हाँ 10 इंटू 5, ओके, इट इज़ 50 रुपीज़। अगर इसी तरह से कंटिन्यू करें हम तो x नंबर ऑफ पेन अगर हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 5x। ओके, 5x, x नंबर ऑफ पेन अगर खरीदते हैं तो उसकी कीमत हो जाएगी 5x। मतलब 1 पेन अगर खरीदते हैं हम तो उसकी कीमत होगी 5 रुपीज़। 2 पेन्स खरीदेंगे तो 10 रुपीज़, x पेन खरीदेंगे तो 5x रुपीज़। मतलब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रियल मीनिंग क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी एक लेटर होगा और कोई भी एक नंबर होगा, इसे हम मिला के कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, इसमें फिर दो बातें होती है। ये जो है 5x, इसमें क्या है, ये जो 5 है ये देखिए एक नंबर है, ठीक है, और ये x जो है एक लेटर है। तो यहाँ पर जो नंबर है उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और न्यूमेरल कोफिशिएंट, इसे हम कहते हैं लिटरल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर एक नंबर होता है और एक लेटर होता है। जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमेरल कोफिशिएंट और जो लेटर होता है उसे हम कहते हैं लैटरल कोफिशिएंट। ओके, तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, किसी भी नंबर और अगर लेटर के मिला करके कोई एक्सप्रेशन दिया जा रहा है तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है, अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल टू साइन देके कुछ वैल्यू असाइन कर दूं, मान लीजिए 5x इक्वल टू 25, 5x इक्वल टू 25, मतलब यहाँ पर एक LHS साइड हो गया, एक RHS साइड हो गया, और ये जो है देखिए ये हमें कहते हैं LHS साइड और ये है RHS साइड, ठीक है। तो LHS और RHS अगर डिफर करते हैं, अगर उसके हम डिफरेंशिएट करते हैं एक इक्वल टू साइन देके, इक्वालिटी सिंबल के साथ, तो ये हमारे कहलाएंगे क्या, इक्वेशन। ये हमें क्या, ये क्या होंगे, इक्वेशन। मतलब इक्वेशन का मतलब क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल टू साइन दे करके कुछ वैल्यू अगर असाइन कर दिया जाए तो वो जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है इक्वेशन,
ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमारा 5x = 25, ये एक इक्वेशन बन गया। और जब भी इक्वेशन बनता है तो उसमें दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, उसे हम शॉर्ट में LHS कहते हैं और RHS भी कहते हैं, LHS और RHS कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पर कुछ जो बस यहाँ पर उतना कुछ नहीं था, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हमने पहले से क्लास 7 में पढ़ रखा है और उसके बाद हम एक्सरसाइज को डील करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आती है कि लीनियर का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन है, इसके बाद आते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और उसके जो है, जैसे यहाँ पर देखिए आप x है, x की पावर कितना है 1 है, तो कभी भी जो इक्वेशन होगा उसकी अगर जो लिटरल कोफिशिएंट है उसकी अगर पावर 1 होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो उसे हम कहेंगे लीनियर। ये हो गया हमारे जो 5x है, ये 5x ये लीनियर एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर 5x = 12 जो है ये हमारे क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये हमारे लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, जिस तरह से हम अगर लिख सकते हैं ये x² और z⁵, तो ये सब लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पावर जो है 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा पावर है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, इनके जो पावर है वो 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल के वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपके वेरिएबल है, इनके वैल्यू चेंज होते रहते हैं बार बार। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, x है, मतलब ये वैल्यू चेंज हो रहे हैं, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह से ये x है इसे हम वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे वेरिएबल कहेंगे। इसके वैल्यू चेंज हो रहे, 1 है, 2 है, 3 है, x तक इसका वैल्यू ले चुके हैं, मतलब ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर 5x में ये हम कह सकते हैं कि वेरिएबल है और ये 5 जो है कांस्टेंट है। तो अब समझ में आ गई लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। कोई भी इक्वेशन दिया होगा उसमें जो पावर होगा, पावर ऑलवेज 1 होगा। जो हमारे वहाँ पर जो लिटरल कोफिशिएंट होंगे उनके पावर सिर्फ 1 होंगे, 1 से ज़्यादा आपके क्लास में नहीं है। लेकिन हायर क्लास में आप पावर ज़्यादा पढ़ोगे, पॉलिनोमियल अगर पढ़ोगे तो उनके पावर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके सिर्फ जो पावर हैं वो 1 ही रहेंगे, जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, ये देखिए वेरिएबल, 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, आपको एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मिलेंगे। मैं अगर करूं यहाँ x + y = 10, तो यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल नहीं हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर मैं अगर करूँ, यहाँ पर इसे 5x = 15, मतलब ये ओनली x एक ही वेरिएबल है। तो आपको इस चैप्टर में ओनली 1 वेरिएबल दिया हुआ होगा, आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन भी होगी। अब सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या। लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन में आपको सिर्फ जो वेरिएबल है उनकी पावर 1 होगी, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होगी। ये हो गया लीनियर का मतलब। 1 वेरिएबल मतलब कि सिर्फ एक ही वैल्यू, आपको एक ही अननोन क्वांटिटी या एक ही वेरिएबल के वैल्यू निकालने पड़ेंगे, जिसे हम कहेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज प्रॉब्लम के थ्रू से और भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी पार्ट बस इतने ही था। अब सॉल्व करते हैं हम। देखिए जिस तरह से यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर x - 2 = 7, आपने क्लास 7 में भी इसे कर चुका है, ठीक है। ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक्सरसाइज है हमें करनी पड़ेगी। आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर बेसिक जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं ये x - 2 = 7, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ देखने वाली चीज़ है, यहाँ पर देखिए एक ही वेरिएबल x, यहाँ पर एक वेरिएबल है y, यहाँ पर एक वेरिएबल है z। तो ये इसका मतलब कि ये 1 वेरिएबल के लिए ये सब इक्वेशन दी गई है। आपके कोर्स में जो है बस ये 1 वेरिएबल वाली, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे ओनली 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशन होगी और उसमें एक ही वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर भी इस तरह से क्वेश्चन में आपका दिया एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। x - 2 = 7, हम जब भी सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो वेरिएबल होगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। वेरिएबल को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और एक एक क्वांटिटी को RHS साइड में शिफ्ट करेंगे और जो वैल्यू होगा वेरिएबल को वही उसका आंसर कहलाएंगे।
चलिए देखते हैं x माइनस टू इज इक्वल टू 7, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ये 7, ये माइनस टू है। जब RHS साइड में जाएंगे तो सभी सिंबल चेंज होते हैं। अगर हम नेगेटिव है तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, इधर अगर पॉजिटिव है RHS साइड में जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई हुए हैं तो RHS साइड में डिवाइड हो जाएंगे, और LHS साइड में अगर डिवाइड हुए हैं तो RHS साइड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बेसिक रूल है स्टूडेंट, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 7, ये -2 था, इधर गया तो +2 हो गया। ओके, इसके बाद ये x इज इक्वल टू, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 7 + 2 तो ये क्या हो जाएगी 9। यही इसकी आंसर है। कितना इजी है देखिए, यही इसकी आंसर है, ठीक है। चलिए नंबर 2 को देखते हैं। ये यहाँ पर क्या है, y + 3 इज इक्वल टू 10। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 10, ये +3 है, इधर गया तो -3। RHS साइड में जब भी जाएंगे तो उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। ओके, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7। 10 - 3 क्या है, 7। ये इसकी आंसर हो गई। कितनी इजी है देखिए। ये 6 इज इक्वल टू z + 2, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, z + 2 इज इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकता हूं। LHS इक्वल टू RHS, मतलब RHS इक्वल टू LHS भी इक्वल टू साइन, मतलब कि दोनों एक ही है। मैंने बस सब शिफ्ट किया, LHS को RHS, RHS को LHS किया। क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि मुझे जो वेरिएबल चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है। वेरिएबल को मैं लेफ्ट हैंड साइड रख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये z इज इक्वल टू 6, ये +2 था, इधर गया तो -2। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 6 - 2 कितने हैं, ये 4। ये इसकी आंसर हो गई। कितने इजी है देखिए। चलिए ये फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये तो बस नंबर थे, ये फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका भी वही है, हम क्लास 7 में पढ़ रखे हैं। ये क्या करेंगे, x जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है, 17 - 7 -3/7 था, ये +3/7 है। राइट हैंड साइड में जब जाएगी तो ये माइनस बन के आ जाएगी, 3/7 -3/7। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये एलसीएम लीजिए, 7 और 7 के एलसीएम 7। उसके बाद क्या करेंगे, जब एलसीएम सेम हो जाते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं इस तरह से। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये हमारी क्या आ जाएगी, 17 - 3 कितना हो जाएगी, 14। ओके, ये हो गई हमारी 14, 14/2, 14/7, 14/7। इसे देखिए ये 14/7 है, ये भी आंसर है, पर ये लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं। जब भी हम लोएस्ट टर्म कर सकेंगे तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में करना जरूरी है। ये क्या करेंगे, 7 × 1 = 7, 2 = मतलब x इज इक्वल टू जो 2 है यही इसकी आंसर हो गई, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, ये इसकी आंसर है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे और लोएस्ट फॉर्म में आंसर को बनाएंगे। उसके बाद आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 देखिए, ये तो और भी इजी है। 6x इज इक्वल टू 12, ये x इज इक्वल टू 12। मैंने पहले ही आपको बताया था स्टूडेंट, अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट हैंड साइड में जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर 6 क्या है, 6x, मतलब 6 × x। अब क्या करेंगे, 6 को हम, ये डिवाइड हुआ है, इंटू हुआ है, राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये क्या होगी, डिवीजन हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। ये 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, मतलब कि x इज इक्वल टू 2, ये हमारी आंसर है, x इज इक्वल टू 2। ये नंबर 6 की तरफ, ये क्या है देखिए, t इज इक्वल टू, ये 10, RHS साइड में ऑलरेडी 10 है, और यहाँ पर 5 जो है डिवाइड हुआ है। इसे मैं अगर राइट हैंड साइड में लूँ तो यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 50, ये हमारी आंसर आ गई, t इज इक्वल टू 50। क्लियर है। अच्छा, नंबर 7 में आइए। नंबर 7 देखिए, 2x इज इक्वल 2x/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर क्या करना है हमें, 2x इज इक्वल टू, ये 18 तो पहले से RHS साइड में है ही, ये जो डिवाइड हुआ है ये 3 है, इसे मैं क्या करूँगा, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये 18 × 3 पहले से मौजूद है, आपको ये जो 2 है इसे शिफ्ट करना है। यहाँ पर 2x मतलब 2 × x, तो मल्टीप्लाई हुआ है, इसे राइट हैंड साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 × 3 = 27, ये हमारा आंसर। x इज इक्वल टू क्या है, 27, ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए ये फ्रैक्शन भी है और डेसिमल भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए क्या करना है, इसे
y बाय 1.5 इज इक्वल टू 1.6। ये जिस तरह से मैंने इस नंबर को किया था, देखिए यहाँ पर ये वाला राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड किया था, इसी तरह से मैं ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड किया। क्यों किया स्टूडेंट? क्योंकि मुझे जो वेरिएबल चाहिए था वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, राइट हैंड साइड में मुझे नहीं चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में वेरिएबल दिया हुआ है, मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आया। अब क्या करना है, सिंपल प्रोसेस लगाइए, y इज इक्वल टू 1.6, ये 1.5 डिवाइड हुआ है, इधर गया तो 1.5 क्या हो जाएगा आपके 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कीजिए आप। ये डेसिमल है, इसे एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये जो डेसिमल है, डेसिमल को मल्टीप्लाई करते वक्त आप पूरा ही भूल जाइए, डेसिमल का कोई वैल्यू अभी नहीं है। सोचिए ये 16 है और 15 है, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 6 जा 90, ओके, कैरी ओवर 9, 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 इट इज 24, यू राइट हियर 24, ओके। अच्छा, आफ्टर दैट यू सी द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर क्या है, डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, ये डेसिमल के बाद में 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से काउंट कीजिए, 2 डिजिट के बाद क्या आपका डेसिमल पॉइंट लगाइए, 1 एंड 2, ये 1 ये 2, यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिए। इसके मतलब ये y इज इक्वल टू 2.4, ये हमारा आंसर है, y इज इक्वल टू 2.4 हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ पर क्या देखिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट हुए। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को भूल जाएंगे, ओके। जैसे हम जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट को फिर फिक्स कर दीजिए। ये हो गया हमारा सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है आपकी 7x इज इक्वल टू 16, ये -9 थी, इधर चले गई तो +9, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, ये 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितने हो जाएगी 25, 16 प्लस 9 25। इसके बाद क्या होगा, ये दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 25/7, ये हमारी आंसर हो गई, 25/7 यहाँ की आंसर हो गई। 7x -9 थी, 7x मैंने लिखा, ये -9 इधर गया तो राइट हैंड साइड में +9, 16 प्लस 9 25, और ये फिर 7 को मुझे शिफ्ट करना है क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए वेरिएबल के, x को मैंने रखा, 7 को क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था, राइट हैंड साइड लेके गया तो वो डिवाइड हो गया। अच्छा, ये तो और कुछ इनके कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लोएस्ट टर्म में कर ही नहीं सकते, तो ये x इज इक्वल टू 25, बस यही इसकी आंसर हो जाएगी, x इज इक्वल टू 25/7। क्लियर है? ओके, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं इसके जो 9 है आगे की नंबर कराता हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। इसके बाद जो है ये 9 के बाद और जितने नंबर है इसको आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसे आप पहले नोट कीजिए। तो ये और यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 2.1 का जो और 3 नंबर बचे हुए थे, वो 3 नंबर बचे हुए नंबर को हम लोग करते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी नंबर 9 तक कर चुके हैं और ये जो ओनली 3 नंबर्स बचे हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 को, चलो उसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ये वाला क्या है। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। ये क्या करेंगे हम पहले, 14y इक्वल टू 13 प्लस ये -8 है, जब हम इसे राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये क्या आ गया +8 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये 13 प्लस 8 इट इज हाउ मच, 13 प्लस 8 21, ये हम लिख दिए 21 यहाँ पर, ठीक है। और ये जो 14 थी यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर थी 14 इंटू वाई, 14y मतलब 14 इंटू वाई, 14 यहाँ पर क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। इसे जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर 21/14 ये दोनों के कुछ कॉमन फैक्टर हैं, अगर कॉमन फैक्टर हैं तो इसे हम लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं। तो ये हम इसे क्या कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा आंसर है, y इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसके बाद है ये नंबर 11, ये और भी इजी है, ये 6p इक्वल टू पहले से 9 RHS साइड में है, ये क्या है 17 प्लस है, पॉजिटिव है, जब इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, -17 हो जाएगी, ठीक है।
दिस इम्प्लाइज दैट ये अगर p हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, तो हम ये जो 6 है इसे भी राइट हैंड साइड लेंगे। अच्छा, उससे पहले ये 9 - 17 सॉल्व करते हैं। कितना होगा 9 - 17? ये हो गई हमारी 8। ठीक है, 9 - 17 8। लेकिन यहाँ देखने वाली चीज है 9 - 17 हम तो कर नहीं सकते हैं, 17 - 9 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जो बड़े नंबर है उसे छोटे नंबर को माइनस करना पड़ेगा और बड़े नंबर के जो भी सिंबल है उसे हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, मतलब कि -8। 9 - 17 इज -8। और ये क्या था 6p, 6 को हमें राइट हैंड साइड लेनी है, तो ये हो जाएगी क्या डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है मल्टीप्लाई होकर थी, यहाँ पर गई तो ये डिवीजन हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए 8/6, ये 8 और 6 के कुछ कॉमन फैक्टर हैं, इसे हमें लोएस्ट टर्म में करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 3 जा 2 4 जा, दैट मीन्स p इक्वल टू, ये देखिए माइनस है, -4/3, p इक्वल टू -4/3, ये इसकी आंसर है। ये जो लास्ट में आएगी -4/3 ये इसके आंसर है। और ये नेगेटिव सिंबल को भूलना नहीं है, अगर हम +4/3 और -4/3 बहुत ही डिफरेंस है, ये हम रैशनल नंबर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसे सॉल्व कीजिए, ये x/3 + 1 = 7/15। हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी राइट हैंड साइड में हम लेके जाएंगे, एक एक करके शिफ्ट करते हैं। x/3 = 7/15, ये +1 इधर गया तो -1। अच्छा स्टूडेंट, हमें पता है इसके अगर कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब ये क्या है, डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता ही है। हम इसे क्यों लिखते हैं, ताकि हमें फ्रैक्शन सॉल्व करने में सुविधा हो। दिस इम्प्लाइज दैट x/3 = ये 15 और 1 के एलसीएम क्या है 15, तो यह क्या 15 के टेबल में हम 15 देखेंगे कहाँ पर है, 15 1 जा 1 × 7, ये हो गया 7 1। ओके, 1 के टेबल में हम 15 को ढूंढेंगे, 1 15 जा 15 × 1 इट इज 15, 7 - 15। दिस इम्प्लाइज दैट x/3 = इसे सॉल्व कीजिए, 7 - 15, 7 - 15 कितना होगा 8, तो ये हो गया हमारे 8/15। क्या है यहाँ पर 8/15, पर यहाँ पर देखिए 7 - 15, 7 - 15 हमारे क्या होंगे -8 हो जाएंगे, क्योंकि हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना और बड़े नंबर का सिंबल लगाना। बड़े नंबर का सिंबल क्या है यहाँ पर माइनस है, ये -8 हमने लगा दिया। ओके, ये -8 है। दिस इम्प्लाइज दैट x = -8/15। यहाँ पर 3 क्या थी, डिवीजन होकर के थी, इसे जब हम RHS साइड लेंगे तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पर × 3, डिवाइडेड बाय 3 था, यहाँ पर गया तो मल्टीप्लाई 3। अब इसे देखिए हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 5 जा 15। दिस इम्प्लाइज दैट x = -8/5, ये हमारी आंसर 8 - 8/5। ये भी नेगेटिव में आंसर हो गया, और इसके जो पहले वाले नंबर थे ये भी हमारे क्या है नेगेटिव में आंसर आए। मतलब ये सारे चैप्टर में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे चीज को हैंडल करना है, और उसके सिंबल को सही से यूज भी करना है। और जब भी हमें इक्वेशन मिलती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो चीजें होते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इक्वेशन मतलब LHS और RHS दोनों तरफ कुछ कुछ वैल्यू होंगे, और हमें क्या करने हैं वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो इस तरह से हम फाइंड कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 के सारे नंबर हमने 1 बाय 1 पूरा डिस्कस कर दिए हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में हम जो भी है 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के लिए जितने भी थ्योरी होंगे, पहले हम थ्योरी पार्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि थ्योरी करेंगे जब भी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए जितने भी थ्योरी हो वो क्लियर करेंगे, उसके बाद हमारे एक्सरसाइज पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।